सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का छोटा भाई एक बार फिर से आपके सामने हूँ। कल मेरे काफ़ी साथियों को पता चला था कि भाई मैं सीएमओ गया हूँ, सचिवालय गया हूँ, तो मुझे बार बार मैसेज फ़ोन किए जा रहे थे कि भाई क्या अपडेट है, क्या बात है, कुछ तो बताओ। तो इस वजह से कल रात को 9 बजे बाद मैं घर पे आया था। उसके बाद खाना वाना खा के सो गया। थोड़ा बॉडी में पेन हो रहा था कल, क्योंकि पूरे दिन बाहर था, जिसकी वजह से मैं अभी आप सब लोगों को बताने के लिए, मेरा मन तो नहीं था वैसे बताने का, क्योंकि भाई कल मैंने सबसे वीडियो बना के रिक्वेस्ट की थी कि गेट वेल सून गहलोत जी करके सीएम साहब के लिए ट्वीट कीजिए, पर मुश्किल से 30-40 बंदों ने ट्वीट किए होंगे। और ट्वीट भी 2 से 3 हज़ार के लगभग ही हुए होंगे, क्योंकि मैं सीएमओ में वो ट्वीट दिखा रहा था वहाँ के अधिकारियों को कि भाई देखिए हमारे बच्चे सीएम साहब के लिए ट्वीट कर रहे हैं। और मैंने आज के लिए भी कहा था कि भाई कल देखना हमारे बच्चे सीएम साहब के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बट किसी ने फ़ोटो डाली नहीं। अब यार ऐसे तो इतनी बेइज्जती तो मत करवाओगे यार। अब चलो, आपको बोरिंग लग रहा होगा, ये बातें आपके काम की नहीं है। आपको तो अपने भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की मन में होगी, उसके सिवा मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कुछ चीज़ों से मतलब है। तो भाई अब काम की बात पे आता हूँ और आप लोगों को कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। कल सुबह डोटासरा जी के पास गया था। उसके बाद मैं सीएम साहब के घर गया था, जहाँ जन सुनवाई चलती है। वहाँ कोशिश तो सीएम साहब के पर्सनल पीए से मिलने की थी, बट कल जैसा पता है सीएम साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो इस वजह से उनसे मिल नहीं पाए। उसके बाद सीएमओ गया था, वहाँ के अधिकारियों से मिला, उनसे थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन हुआ। उसके बाद मैं सचिवालय गया, तो वहाँ जाके पता चला कि भाई आज सुबह से तुम्हारी भर्ती को मैटर को लेके यहाँ मीटिंग चल रही है शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों की और एजुकेशन मिनिस्टर की, जिसकी वजह से कल मैं पूरे दिन वहीं था। शाम को अधिकारी वगैरह फ्री हुए तो उन्होंने बताया कि अरे कंप्यूटर वालों, आज तुम्हारा ही काम हो रहा था सारे दिन, तुम्हारे काम के लिए लाइन लगी हुई, स्पेशल बीकानेर से बुलाया गया है मुझे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे रूल्स का सारा काम हो चुका है। तुम्हारे जो डॉक्टर टी एन शर्मा जी हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर एजी साहब को फटकार लगवाई है, और जैसा कि कोर्ट ने एजी साहब को फटकार लगाई है, तो एजी साहब ने डिपार्टमेंट पे प्रेशर डाला है, जिसकी वजह से जो रूल्स ये लोग 1 महीने से नहीं बना रहे थे कि भाई सरकार ने 1 महीने पहले रेगुलर वैकेंसी की अनाउंसमेंट किया था, बट 1 महीने से ये अधिकारी जो आलस कर रहे थे, टाल रहे थे। कल परसों टीएन सर की फटकार के बाद में, कोर्ट की फटकार के बाद में, इन लोगों ने कल के दिन में सारे रूल्स तैयार कर लिए। और अब आज की, कल की, परसों के 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी है, मंगलवार को कोर्ट खुलेंगे और मंगलवार को ये लोग सारे जितने भी रूल्स हैं ये कोर्ट में सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोर्ट में सबमिट रूल्स कर देंगे, उसके बाद में ये लोग रूल्स बनाने के बाद में उसको डीओपीटी में भेजेंगे और एक उसकी कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजेंगे। फाइनेंस वाले उसके ऊपर मौखिक स्वीकृति दे देंगे, उसके बाद में डीओपीटी रूल्स को फाइनल करेगी, उसके बाद उसमें मोहर लगाएगी, सीएम साहब के साइन होंगे, शायद राज्यपाल के साइन होंगे, जिसके बाद फाइल संबंधित जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी उसके पास जाएंगे, और वो एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाएगी वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो दोस्तों ये काम, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये काम अगर हमने थोड़ा प्रेशर बना के रखा इनके पास, जैसे हमने 8-10 दिन इनके ऊपर तगड़ा प्रेशर बना के रखा, तो आप ये मान के चलो अगले 10 दिन के अंदर आपके हाथ में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन होगा। और दूसरा देखो, अब लोग क्या थोड़ा बहुत हम पे ट्रस्ट करने लगे हैं, हमें अंदर की डिटेल्स बता देते हैं। अगर हम लोगों ने प्रेशर नहीं बनाया, हम लोग ठंडे पड़ गए, तो आप ये मान के चलो कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर तक आएगा। नवंबर से लेट भी हो सकता है। तो अब आप लोग ये देख लो कि आपको आपका नोटिफिकेशन कब चाहिए। हो सकता है भी जैसे डिपार्टमेंट सचिवालय में चर्चा है कि 15 तारीख से 15 सितंबर से कोरोना की लहर आ सकती है, लॉकडाउन लग सकता है, तो ये मामले को दोबारा लटका सकते हैं। तो वो मामला लटके नहीं, उससे पहले सारा काम हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। जहाँ तक उम्मीद है ये लोग 10 तारीख से पहले पहले अपना काम कर देते हैं, और अगर ये लोग 10 तारीख को अपना काम नहीं 10 तारीख से पहले अपना काम नहीं करते हैं, तो 10 तारीख को आ जाओ विधानसभा घेराव में। भाई जिसकी ज़्यादा भीड़ होगी उसकी मांगें पहली मानी जाएंगी। बाकी हम जैसे कोई 10-20 जने जाके वहाँ बैठ जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी भीड़ होगी उतनी जल्दी काम होगा, उतना ज़्यादा सरकार पे प्रेशर होगा। तो अब आप लोग देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, रूल्स जहाँ तक है 31 तारीख को कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जिसके बाद उनके ऊपर फाइनल मोहर लगेगी, एजुकेशन से फाइनेंस से स्वीकृति मिलेगी, और उसके बाद में सीएम के साइन होंगे, राज्यपाल के साइन होंगे, और उसके बाद में फाइल जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी उसके पास चले जाएंगे। बाकी फाइल के अंदर क्या है, रूल्स के अंदर क्या है, वो तो देखो अधिकारियों ने पूरा तो बताया नहीं, थोड़ा बहुत बताया है, तो वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो कि मैं शेयर नहीं करूँगा, किसी कंडीशन में नहीं करूँगा। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना सब सारा काम बहुत स्पीड से हो रहा है। तो अब आप लोग, मेरी तो यही है कि दिन में 3 से 4 घंटे तो ट्विटर के लिए निकालो। जब अपन 1 साल 1.5 साल से अपन ट्विटर पे अपन इतने वो मेहनत कर रहे हैं, तो भाई 8-10 दिन और ट्वीट करने में आपका क्या जा रहा है। 8-10 दिन और ट्वीट कर लोगे, भर्ती टाइम पे आ जाएगी, टाइम पे काम हो जाएगा, भला तो आप लोगों का ही होगा। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, मेरे को तो मेरी एक ही पोस्ट मिलेगी, बाकी पे तो आप ही लोग नौकरी करोगे। तो
भाई मैं यही बताना चाह रहा था। अब आप बाकी आप लोग देख लो कि आपको नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर चाहिए या आपको 2-3 महीने बाद चाहिए। वो आप लोगों की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। और बाकी मैंने आपको मेहनत बताई थी। कॉल लगभग मेहनत करने वाले कितने लोग हैं हमारे साथ में? 40-50 लोग। कल ट्वीट करने के लिए कहा, कितने 40-50 लोगों ने ट्वीट किया। उन 40-50 में से 5-7 लोग ऐसे थे जिन्होंने 100, 150, 200 ट्वीट किए होंगे, वरना तो मोस्टली लोगों ने क्या किया, 2 ट्वीट 3 ट्वीट करके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली। अरे भाई, जो काम करो फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, अपने मन से करो, दिल से करो। जो काम मन से करते हो, दिल से करते हो, पूरी श्रद्धा से करते हो, वो काम बहुत जल्दी सफल होता है। समझ में आ गई बात है? अब ट्वीट चालू कर दो। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 8-10 दिन की बात है। 8-10 दिन में नहीं होता है तो 10 को विधानसभा घेराव में आ जाना। और अगर वहाँ भी नहीं आ पाओ तो घर बैठो, मज़े करो और बेरोज़गारी के ताने सहो। मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद।